अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दी ऑफिसर्स ब्रीफ। When people see President of China hosting the leaders of the United States, Russia and Pakistan, one after another, it can look like China is saying the world now comes to the Beijing. आप ये देखिए कि प्रेसिडेंट ऑफ चाइना ने यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और पाकिस्तान के लीडर्स को बीजिंग में वन बाय वन हाई प्रोफाइल मीटिंग्स के लिए बुलाया। तो फिर इम्प्रेशन तो ये बनता है कि क्या दुनिया का सेंटर अब बीजिंग बन रहा है और क्या चाइनीज़ इस दुनिया को कंट्रोल करने के लिए जा रहे हैं। जी हाँ, चाइना अब वर्ल्ड्स मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। China built ports, roads, railways, technology, electronics, artificial intelligence, and investments across the world, Africa and beyond. हाल ही में चाइना की सुपर पावर्स से होने वाली मुलाकातें ये साबित कर रही हैं कि चाइना अपनी इकॉनमी और ट्रेड को एक्सपेंड कर रहा है, मिलिट्री अलाइंसेस की तरफ जा रहा है और डेफिनेटली टेक्नोलॉजी में चाइना इज अ लीडर। बट स्टिल देयर आर सो मेनी कंट्रीज resisting Chinese domination, like India, Europe, Japan, United States, and others do not want any single country dominating the world. एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि शायद चाइना का ये ऑब्जेक्टिव ही नहीं कि चाइना सब पर हुकूमत करे, लेकिन चाइनीज़ डोमिनेशन को भी शायद मानना पड़ेगा। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड यानी एक सुपर पावर की बजाय कई स्ट्रॉन्ग पावर्स यानी चाइना और रशिया दोनों रिपीटेडली ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते रहे हैं। नाजरीन, इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान का रोल क्या है? पाकिस्तान एंड चाइना मेंटेन क्लोज स्ट्रेटेजिक रिलेशंस। चाइना और पाकिस्तान को ऑल वेदर फ्रेंड्स भी कहा जाता है। पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर अपनी इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट को बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान चाइना को सपोर्ट कर रहा है फॉर द रीजनल एक्सेस, ट्रेड रूट्स और साउथ एशिया में डोमिनेशन। इसलिए पाकिस्तान चाइना के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पार्टनर है। नाजरीन, क्या चाइना सुपर पावर बन चुका है या चाइना इस दुनिया को कंट्रोल करने के लिए जा रहा है? जी हाँ, चाइना सीक्रेटली पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की पोजीशन में आ चुका है। जो कौम 40 साल में इतना तरक्की कर सकती है कि वो टेक्नोलॉजी में लीड करे, तो वो पूरी दुनिया को भी कंट्रोल कर सकती है। सबसे बड़ा खतरा शायद ये नहीं कि चाइना दुनिया को कंट्रोल करेगा, बल्कि खतरा ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, रशिया ज़्यादा इंटेंस हो सकता है, जो इकोनॉमिक प्रेशर, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स और ग्लोबल इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकता है। आज बीजिंग का सीन शायद ये मैसेज दे रहा है, दुनिया का पावर बैलेंस चेंज हो रहा है। हाल में ही होने वाली चाइना, अमेरिका और रशिया की मुलाकातों के बाद अब प्रेसिडेंट ऑफ चाइना पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से भी मिलने के लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान के साथ होने वाली इस मुलाकात की रीजंस क्या हैं? बिकॉज पाकिस्तान चाइना का ट्रस्टेड सिक्योरिटी पार्टनर है, रीजनल अलाय है, क्योंकि पाकिस्तान की लोकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पाकिस्तान कनेक्ट करता है साउथ एशिया को, सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट
اینڈ عربین سی. اسی وجہ سے پاکستان کو ایک اسٹریٹجک کوریڈور اسٹیٹ سمجھا جاتا ہے. دوسری طرف بھارت خاموش بیٹھنے کو تیار نہیں، جس کا ثبوت ہے بھارتی آرمی چیف کی حالیہ دھمکیاں کہ پاکستان کو نقشے سے مٹا دے گا. لیکن بھارت شاید یہ نہیں جانتا کہ پاکستان اب ایک بہت مضبوط پوزیشن پر پہنچ چکا ہے. آلدو کہ نریندرا مودی اس وقت عرب ایمریٹس کے دورے کے بعد اب اٹلی میں موجود ہیں اور وہ اپنے اسٹریٹجک اینڈ ملٹری الائنسز کو بڑھا رہے ہیں. ناظرین، گلوبل پالیٹکس میں کبھی کبھی پوزیشن پاور سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور وہ امپورٹنٹ پوزیشن ہے پاکستان. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنی قیمتی خیالات سے آگاہ ضرور کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. شکریہ.